नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ का रिव्यू। सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। साथ ही में इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में जानेंगे कि हमें इसके अंदर अप्लाई करके कितना पैसा मिल सकता है। उसके बाद हम अपने एक कंक्लूजन पे आएंगे, क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करके पैसा हमारा बन सकता है। तो देर किस बात की है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो शिपिंग और लॉजिस्टिक के अंदर है। इस कंपनी का जो मेन काम है वो शिपिंग का है, जैसे कि अनाज, कोयला, सीमेंट, ये जितने भी ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं इसको ये शिप करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये कंपनी ज्यादातर नॉन मेजॉरिटी पोर्ट्स पे काम करती है। वो ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहां पर भीड़ कम देखने को मिलती है। इनके कुछ मेन सर्विसेज है, जैसे कार्गो हैंडलिंग, यानी शिप्स पर जितने भी गुड्स होते हैं लोडिंग का और अनलोडिंग का। इसी के साथ दूसरा आ जाता है ट्रांसपोर्ट का। अगर किसी भी पर्सन को कहीं से भी अपना सामान एक्सपोर्ट करना है या फिर किसी दूसरी जगह पर भेजना है तो ये डायरेक्ट फैक्ट्री जाकर के उनके जो गुड्स होते हैं उनको लोड करती है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देती है। इसी के साथ जो कंपनी का मेन तीसरा काम है, अपने मशीन और शिप्स को रेंट पर देती है। कंपनी के पास 80 से भी ज्यादा शिप्स हैं और साथ ही में कंपनी के पास 370 से भी ज्यादा हैवी मशीन्स हैं, जिससे ये अपने कारोबार को चलाती है। जो इनके सबसे मेन क्लाइंट्स हैं तेल, गैस, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर हैं। ये तो हमने देख लिया कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के ओपनिंग टाइम की तो आप 19 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इस कंपनी की जो अलॉटमेंट है वो हमें 22 अगस्त को देखने को मिलेगी और इसकी जो अलॉटमेंट है वो बिग शेयर के वेबसाइट पर आएगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में अगर किसी पर्सन को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो 25 अगस्त को उसका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा और अगर किसी पर्सन को इसका अलॉटमेंट हो जाता है तो 25 तारीख को ही उसके शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। रही बात इस कंपनी की लिस्टिंग की, वो 26 अगस्त को हो जानी है, यानी कि आप 26 तारीख को सुबह 10 बजे इस कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस आईपीओ के कुछ और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 240 रुपए से लेकर के 252 रुपए तक का रहने वाला है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इसके इशू साइज की, वो 410 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, यानी इसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की, तो इसकी जो लिस्टिंग है बीएससी प्लस एनएससी दोनों पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स हैं और इसके अंदर अप्लाई करने में कितना पैसा लग सकता है, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक लॉट के अंदर 58 शेयर्स रहने वाले हैं, जिसको अप्लाई करने के लिए 14,616 रुपए रिटेल कैटेगरी में लगने वाले हैं। साथ ही में अगर हम बात करेंगे रिटेल मैक्स कितना कर सकता है 13 लॉट और स्मॉल एचएनआई कितना कर सकता है 14 लॉट और बिग एचएनआई 69 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसकी जो अमाउंट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में। अगर हम बात करेंगे क्यूआईबी सेक्शन की, तो ये अपना 50% का जो स्टेक है क्यूआईबीज को देना चाहते हैं। रिटेल कैटेगरी को ये अपना 35% स्टेक ऑफर कर रहे हैं। जो बचे हुए स्टेक है 15% वो एनआईआई को, यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपना ये स्टेक ऑफर कर रहे हैं। ये तो हमने देख लिया इस आईपीओ के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। इसी के साथ अब हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल्स। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे फिगर्स करोड़ के अंदर है और ये साल 2023, 24 और 25 के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके असेट्स से। तो 2023 में जो कंपनी के असेट्स थे 600 करोड़, 2024 में 610 करोड़ और 2025 में 758 करोड़। कुल मिलाकर कंपनी के जो असेट्स हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफी सही है। उसी के साथ अगर हम बात करेंगे टोटल इनकम की, यानी कंपनी के रेवेन्यू की, यानी वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आता है, तो 2023 के अंदर 827 करोड़, 2024 में 736 करोड़ और 2025 में 610 करोड़। कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीजिंग स्टेट में देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ी सोचने वाली बात। इसी के साथ हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी वो पैसा जो कंपनी ने एज अ प्रॉफिट एंड में बचाया है। तो 2023 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 118 करोड़ का था, 2024 में 124 करोड़ और 2025 में 141 करोड़। यानी कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो देखने को मिल रहे हैं गिरते हुए, लेकिन जो इसके प्रॉफिट्स यहाँ पर इंक्रीजिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। इसी के साथ हम बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की। तो 2023 के अंदर जो कंपनी का नेटवर्थ था 255 करोड़, 2024 में 315 करोड़ और 2025 में 343 करोड़, यानी ये भी बहुत सही है।
इसी के साथ हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, यानी वो पैसा जो कंपनी ने अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए अपने पास एज ए रिजर्व में रखा होता है। तो 2023 के अंदर 255 करोड़, 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 315 करोड़ का, और 2025 में ये घटकर हो जाता है 196 करोड़ का। इसके रिजर्व एंड सरप्लस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2024 में तेजी आई थी, लेकिन 2025 में ये कम हो चुका है। तो इसके कम होने की वजह हम अपने कंक्लूजन के अंदर बात करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं इस कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में, यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने लोन लिया है। तो 2023 में इनके पास कितनी बोरोइंग्स थी? 175 करोड़ की, 2024 में 158 करोड़ और 2025 में 256 करोड़। यानी कहीं ना कहीं जो कंपनी के ऊपर लोन है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। बात करेंगे अगर हम इसकी जीएमपी की, तो इस टाइम पर जो इसकी जीएमपी 9 रुपए 50 पैसे देखने को मिल रही है, ये अभी आने वाले टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। अब हम अपनी कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने के लिए बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब हम आते हैं अपनी कंक्लूजन के ऊपर। अगर हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यूज की, तो मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक अगर हम बात करेंगे इसके रेवेन्यूज की, तो ये इसका जो रेवेन्यू वो 17% से यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट्स की, तो वो यहाँ पर 13% से इंक्रीजिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। इससे हमें एक चीज क्लियर समझ आ रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा शानदार है। ये कंपनी कम रेवेन्यू में भी अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकाल पा रही है, जो कि बहुत सही बात। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके रिजर्व एंड सरप्लस की, तो वो यहाँ पर थोड़े बहुत मिक्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं 2024 के अंदर जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस था वो अच्छा खासा मेंटेन हो चुका था। कहीं ना कहीं इस कंपनी ने या तो अपना एक्सपेंशन के लिए रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर लिया होगा, या फिर अपने लोन को चुकाने के लिए इसका यूज कर लिया होगा। वही हम बात करेंगे इस कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में। तो इसके जो बोरोइंग्स है यहाँ पर मिक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको डेट टू इक्विटी रेशियो से, तो ये यहाँ पर 0.75% का देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। तो कुल मिलाकर ये कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा शानदार है। ये शिपिंग और लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है वो काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं जो इस कंपनी का स्कोप है वो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ते हुए भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दीबाजी ना दिखाएं, एक बार जीएमपी को अच्छे से क्लियर होने दें। अगर आपको स्टॉक मार्केट और जीएमपी के अपडेट्स चाहिए, साथ ही में इंपॉर्टेंट आईपीओस की भी अपडेट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।